चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिनव के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि अभी हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेशियो में अपना 20 लेक्चर हो चुका है जो कि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जो स्टूडेंट उन लेक्चर को नहीं देखें जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, रेशियो के हम एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हमने गाय मुर्गा वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसी के बेस पर है। इसे आप निशानेबाजी संबंधित प्रश्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हमने लिखा है धनात्मक के साथ ऋणात्मक। ठीक है, क्योंकि मेन इसमें ये समझने वाली बात है कि इसमें धनात्मक भी होंगे यानी पॉजिटिव नंबर भी होंगे और नेगेटिव नंबर भी होंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसको कैसे बनाते हैं उसको हम समझाते हैं। ठीक है, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दें कि हम यहाँ रेशियो पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, पूरा कॉम्पिटिटिव मैथ बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ये सब बात हमेशा वीडियो के लास्ट में बोलते हैं, लेकिन कुछ जो है जो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले दिखे। ठीक है, बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हम पहले पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, बोल रहा है कि एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में सही निशाना पर 3 रुपया, सही निशाना लगाने पर 3 रुपया तथा गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया काट लिए जाते हैं। ठीक है, एक निशानेबाजी की जो प्रतियोगिता है उसमें क्या होता है कि सही निशाना लगाने वाले को, जो बंदा सही निशाना लगा दिया उसे 3 रुपया दिया जाता है और जो बंदा गलत निशाना लगाए उसे 1 अंक काट लिया जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं 1 रुपया काट लिया जाता है। ठीक है, एक निशानेबाज ने कुल 75 निशाने लगाए और 5 रुपये प्राप्त किए, तो बताएं कि उसके कितने निशाने सही थे। ठीक है, एक निशानाबाज था, ठीक है, पार्टिसिपेट किया, तो उसमें बोल रहा है कि एक निशानाबाज जो था वो 75 निशाना लगाया। ठीक है, यानी 75 बार उस खेल को खेला, 75 बार उसने निशाना लगाया और वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया बोल रहा है यहाँ पे, और 5 रुपया बस प्राप्त किया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि उसने कितने सही निशाने लगाए थे। ठीक है, ध्यान रखिए, सही निशाना लगाने पर 3 रुपया आपको मिल रहा है, गलत निशाना लगाइएगा 1 रुपया काट लिया जा रहा है। एक बंदा 75 बार निशाना लगाया और मात्र 5 ही रुपया लेके वो लौटा। ठीक है, तो उसने कुल कितना बार सही निशाना लगाया, यहाँ पर बोल रहा है उसने कुल कितने निशाने सही लगाए थे या उसके कुल कितने निशाने सही थे। तो देखिए, गाय मुर्गा का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम बताए थे कि देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अपोजिट मानना। जैसे गाय के बारे में पूछ रहा है आप मुर्गा मानिए, मुर्गा के बारे में पूछ रहा है आप गाय मानिए। उसी तरह यहाँ पे है, उसने पूछ रहा है कि कितने निशाने सही थे, यानी कितने सही निशाने लगाए थे, तो आप उसका अपोजिट मानिए, यानी सारा का सारा निशाना मान लीजिए कि उसने गलत लगाए थे। ठीक है, इसने यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि उसके कितने निशाने सही थे। आप मान लीजिए कि जितने भी उसने निशाने लगाए हैं सारे के सारे निशाने गलत हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 75 वो निशाना लगाया है। ठीक है, और 75 के 75 जब गलती हो जाएंगे तो अंक कितना कटेगा, आप बोलिएगा कि 75 गलत अंक। देखिए, गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया काट लिया जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने निशाने सही थे। हमको क्या मानना है कि सारा का सारा निशाना जो था वो गलत था, यानी 75 जो निशाना लगाया है सारा का सारा निशाना चूक गया है, सारा का सारा निशाना गलत हो गया है। ठीक है, तो उसने, तो अब बताइए 75 जब निशाना लगाएगा और सारा का सारा निशाना चूक जाएगा यानी उसके 75 रुपया काट लिया जाएगा, तो ये तो माइनस में चला गया, -75 काट लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लॉस में चला गया। और मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ हैं, आप 20 रुपया का पार्टी करा दिए। ठीक, वो आपसे 40 रुपये का पार्टी था, आप 20 रुपया तो लॉस में, 10 रुपया लॉस में चले गए। उसी तरह यहाँ पे है, जब नंबर काट लिए गए यानी आदमी लॉस में चला गया, इसीलिए ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि 75 रुपया जो है उसके काट लिए गए हैं, काहे कि 75 को 75 निशाना उसने गलत लगाए हैं। अब देखिए, जब 75 के 75 निशाना जब गलत लगाएगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कुल 5 रुपया उसने प्राप्त किया है। अब देखिए 75 रुपया लॉस में चला गया है। ठीक है, और 5 रुपया प्राप्त किया है, तो ये तो पॉजिटिव है। 5 रुपया जो है ये तो पॉजिटिव है।
ठीक है, ये प्लस है, और -75 जो है ये नेगेटिव है, क्या है कि काट लिया गया है। तो +5 और -75 में अंतर अगर देखिएगा तो कितना का अंतर होगा, तो आप बोलिएगा +5 और -75 में अंतर होगा कितने का, तो आप बोलिएगा 80 का। कैसे होगा, देखिए ये तो -75 है और ये +5 है, इसका अंतर के मतलब क्या, डिफरेंस, अंतर यानी घटाव। तो आप जैसे माइनस कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको प्लस कीजिएगा तो 75 5 हो जाएगा 80, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 75 5 कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा 80, ठीक, यानी 80 रुपया, ठीक। और यहाँ पे बोल रहा है कि सही निशाना और गलत निशाना लगाने पे, सही निशाना और गलत निशाना लगाने पर जो पैसा मिल रहा है उसमें कितना का डिफरेंस है। तो आप बोलिएगा कि सही निशाना लगाया जा रहा है तो उसमें 3 रुपया मिल रहा है, और गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया काट लिया जा रहा है। तो सही निशाना 3 रुपया मिला, गलत निशाना 1 रुपया काट लिया गया, तो उसमें अंतर कितना है। तो देखिए सही निशाना लगाने पर +3 रुपया, गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया काट लिया गया, यानी ऋणात्मक हो गया, ठीक। अब इसमें अंतर आप पूछा जा रहा है, तो इसमें भी अंतर अगर कीजिएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा जुड़ के प्लस, यानी 3 और 1 4। तो इसका तुलना हम 4 से करेंगे और सिंपल इसको सिंपलीफाई कर देंगे, तो 4 से हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 20, यानी उसने कुल टोटल 20 निशाने जो थे वो सही लगाए थे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसने जो था 20 निशाना सही लगाया था, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आया होगा ध्यान से समझिएगा। चलिए एक और हम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बोल रहा है एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसको लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए, सही निशाना लगाने के लिए 1 रुपया मिलता है, ठीक है, तथा निशाना चूकने पर 1 रुपया उसे देना पड़ता है, ठीक है। 100 बार निशाना लगाने पर 30 रुपया मिले तो कितनी बार निशाना चूका, ठीक है। एक व्यक्ति है जो निशाना, सही निशाना लगाने के लिए उसको 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है, और गलत जहां निशाना लगा रहा है, निशाना चूकने पर 1 रुपया उसे खुद देना पड़ रहा है, ठीक है, यानी 1 रुपया लॉस जा रहा है, 1 रुपया ऋणात्मक जा रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, 100 बार उस गेम को खेला, यानी 100 बार निशाना लगाया और मात्र 30 रुपया लेके गया, ठीक है। 100 बार उसने निशाना लगाया है और मात्र इस निशाना लगाने के लिए उसको 30 रुपया मिला है, ठीक है। तो आप बताइए कितना उसका निशाना चूका, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर पूछ रहा है कितना निशाना चूका, इसका मतलब कितना उसने निशाना गलत लगाया। तो हम क्या समझे कि गाय मुर्गा वाला जो कंसेप्ट था, जो नहीं देखे हैं जाके पिछला वीडियो जरूर देखें, ठीक है, 20वां लेक्चर जाके जरूर देखें, उसमें बताया गया है। देखिए जो यहाँ पे पूछ रहा है उसके अपोजिट मानेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कितना निशाना चूका, यानी कितना निशाना उसने गलत लगाया। आपको समझना है कि उसने सारे के सारे निशाने सही लगाए। यहाँ पे पूछ रहा है कितना निशाना चूका या कितना निशाना उसने गलत लगाया। आप मान के चलिए कि उसने जितने भी निशाने लगाए हैं सारे के सारे निशाने सही हैं। अब जब सारे के सारे निशाना जब सही होगा तो उतना पैसा मिलेगा, तो यानी 100 निशाना उसने लगाया है। यहाँ पे बोल रहा है कि 100 बार उसने निशाना लगाया है। अब जब 100 बार निशाना लगाएगा और 100 के 100 निशाना सही जाएगा तो उसे 100 रुपया मिलेगा, यानी उसे पॉजिटिव में 100 रुपया मिलेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तथा बोल रहा है यहाँ पे उससे 30 रुपया मिला है, ठीक है, यानी 100 बार निशाना तो लगाया है, ठीक है, 100 बार उसने सही निशाना लगाया, 100 रुपया प्राप्त किया। लेकिन ये आपके मानने के अनुसार है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 30 रुपया उसे मिला है, यानी +30 रुपया उसे मिला है, ठीक है। 30 रुपया उसे मिला है, 100 रुपया उसने मन के अनुसार निशाना लगाया है। तो इन दोनों में अंतर देखिएगा, तो इसमें अंतर कितना होगा, अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 70, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सही निशाना लगाने पर और गलत निशाना लगाने पर उसमें अंतर कितना होगा, यानी सही निशाना लगाने पर 1 रुपया पॉजिटिव 1, ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाला यहाँ पे यही बात है। और गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया काट लिया जाता है, यानी -1, यानी ऋणात्मक 1, ठीक है।
अब इसमें आप अंतर देखिएगा, यहाँ पे जब अंतर हम देखे हैं तो अंतर का तुलना हम अंतर से करेंगे, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे अंतर अगर कीजिएगा, अंतर का मतलब डिफरेंस, दो के बीच डिफरेंस, या उसे घटाव भी कह सकते हैं। तो एक में से +1 और -1 में अंतर देखिएगा, तो ये माइनस माइनस होके हो जाएगा प्लस, यानी 1 1 हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, तो 70 का तुलना हम कितना से करेंगे, 2 से। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 35 बार में, यानी उसका निशाना जो है 35 का 35 अगर चूका है, यानी निशाना चूका कितना, 35, यानी 35 निशाना उसका गलत लगा है, यानी 35 निशाना उसने गलत लगाए हैं। वहीं यहाँ पे पूछ देता है कि उसने कितना निशाना सही लगाया है। ठीक है, कितना निशाना सही लगाया है, तो जब 35 निशाना जब उसका गलत लगा है, यानी 35 निशाना जब उसका गलत है, तो आप ये भी जान सकते हैं, पूछ देगा कितना निशाना उसका सही था। 100 निशाना लगाया, 35 गलत ही लगाया, सही कितना लगाएगा, आप 100 में से 35 को माइनस कर दीजिएगा, यानी 65 निशाना उसने एकदम सही लगाया है। तो यहाँ पे अगर सही पूछा तो सही निशाना लगाया 65, और गलत निशाना हमारा निकल चुका है 35, दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 100, यानी 100 उसने निशाना लगाया। आपसे क्वेश्चन में पूछा रहा कि कितना निशाना उसका चूका, यानी 35 निशाना उसका चूका है, 35 निशाना उसने गलत लगाया है। तो सही कितना लगाया है, 100 बार खेला, 100 निशाना लगाया, 35 गलत लगाया, सही कितना लगाएगा, यानी 65। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये 35 उसने यहाँ पे लिख देते हैं, 35 उसका सही था, गलत था, गलत निशाना लगाया, यानी सही लगाया होगा 65। ठीक है, 65 निशाना उसने सही लगाया। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो निशाने संबंधित ये प्रश्न थे। ठीक है, अक्सर ये रेशियो के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, इसे हमने समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा, अच्छा से हमने समझाने की कोशिश की है। आप लोग देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उसको सब्सक्राइब चैनल नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप लोग कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।